नमस्कार, आप राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। देश के साथ साथ राजस्थान में भी शिवरात्रि की धूम आज देखने को मिल रही है। शिवालयों में शिव भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे हर तरफ हैं। महाशिवरात्रि को लेकर आज एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और बारां की है, जहां पर आज हर भक्त भगवान शिव के दर पर आज पहुंचा, पूजा अर्चना की। और जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि तारकेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना है, यानी जब जयपुर की स्थापना की जा रही थी उसी समय तारकेश्वर मंदिर की नींव रखी गई थी। आज बाबा भोले का दिन है, इसीलिए आज के दिन इस मंदिर का भक्तों के बीच काफी महत्व भी रहता है। शिवरात्रि का पर्व है, यानी कि बाबा भोले का आज दिन। आप देख सकते हैं इस समय हम तारकेश्वर महादेव पर मंदिर पर मौजूद हैं। लंबी कतार यहाँ श्रद्धालुओं की लगी हुई है। सुबह 4 बजे से इसी तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंदर कीर्तन चल रहा है, पूजा याचना की जा रही है शिव के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिव के लिए तो ये कहा जाता है शिव संतुलन का प्रतीक है, शिव साधना का प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो उसके लिए भी सबके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और शिव के लिए ये कहा जाता है पुराणों में कि शेवेत जगतम यस्मिन शिव, यानी कि पूरा जो जगत है वो शिव में समाहित है। और आप देख सकते हैं आज श्रद्धा की जो लोगों के भीतर जो शिव की श्रद्धा है वो उमड़ कर आ रही है। सब बारी बारी से पूजा करें। कुछ लोगों से हालांकि बात करने की भी कोशिश करते हैं। पूजा के लिए हाँ, कुछ कहना चाहेंगी आज शिव के लिए? हम तो पूरी उम्र हो गई यहाँ पे आते आते, इतनी उम्र हो गई हमारी तो। बिल्कुल, जिस मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मंदिर कहा जाता है कि जब जयपुर की स्थापना हुई थी उसी समय इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। और शिव का आज दिन है। शिव की महिमा के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि शिव की महिमा अपरंपार है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से जनतंत्र टीवी ने शिक्षा को लेकर खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जो अपना बजट पेश किया उसमें सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर ध्यान दिया वो है युवा और युवाओं की शिक्षा। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले इस बार मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कॉलेजेस खोलने की बात कही गई है, कैसे इस पर आपका विभाग काम कर रहा है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की आज से 2 साल पहले सरकार बनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देते हुए ये कहा कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना है और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है विशेषकर। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बजट पेश किए हैं। अभी तक तीसरा बजट अभी पेश किया है जस्ट। तो उसमें पहले बजट में करीब 40 कॉलेज खोले गए, फिर दूसरे बजट में 48 कॉलेज खोले गए गवर्नमेंट के, और इस बजट में भी करीब 26 कॉलेज खोलने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। राजस्थान में अब तक पिछले 2 सालों में 116 कॉलेज राजकीय क्षेत्र में खोले गए हैं और ये सारे के सारे कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए हैं। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए बड़ी संख्या में बालिकाओं के अलग महाविद्यालय खोले गए हैं। तो निश्चित रूप से जो ये 116 कॉलेज खोले गए हैं, अभी तक 2018 तक जहां पूरे राजस्थान में 230 गवर्नमेंट कॉलेज थे और 2 सालों में इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट के कॉलेज खोलना, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और सरकार की सोच को दर्शाता है कि हमारी जो विजन है, हमारे सरकार का जो विजन है, हायर एजुकेशन में हमारे युवाओं को आगे ले जाना, उनको सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करना है। सर, लेकिन शिक्षा के स्तर पर देखें तो राजस्थान हमेशा अव्वल रहा है। बीजेपी बार बार इस बात को सदन में भी उठा रही है, सदन से बाहर भी बोलती है कि 2019 और 20 का जो डेटा अगर हम निकालें तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए भूमि आवंटित नहीं हुई है। कहाँ अटक रहा है सर मामला? देखिए, कोई भी कार्य जब नया स्वीकृत किया जाता है तो उसमें उस संस्था को आगे बढ़ाने में समय लगता है। 2018 में कुछ कॉलेज बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कुछ
कॉलेज खोले थे। उसमें न तो उन्होंने कोई बजट का प्रावधान किया था, न भूमि का प्रावधान किया था। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने उन कॉलेजेस को भी आगे बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया बहुत तेज गति से कर दी है। राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट पेश किया है, इस बजट में राजस्थान के प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने काम दिया है, बिना भेदभाव के। चाहे हमारे पार्टी के विधायक हैं नहीं है, उससे ऊपर उठ करके, और हर विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। तो ये बजट राजस्थान को आने वाले सालों में विकास की गति और ज़्यादा तेज प्रदान करेगा। देखिए, बिल्कुल ये थे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, उन पर पूरी तरह से कांग्रेस जो है जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। राजस्थान में बीजेपी के नेता, प्रतिपक्ष और विधानसभा में वरिष्ठ विधायक गुलाब चंद कटारिया से बीजेपी में चल रही सियासी उठापटक जैसे कई मुद्दों पर जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। राजस्थान विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक और बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि सदन में जिस तरह से गतिरोध चल रहा है और इस समय सदन चल रहा है, वहां सरकार की तरफ से बजट पर भी बहस चल रही है। तो विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब चंद कटारिया जी। सर, आपका जनतंत्र टीवी में स्वागत है। जिस तरह से सदन में चल रहा है और स्पीकर साहब का जो रवैया है, कल जिस तरह से रमेश चंद मीणा जी ने कहा कि आदिवासी और ST/SC के विधायकों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं हो रहा, उनके सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस से आते हैं रमेश मीणा, किस तरह की व्यवस्था है, इसको लेकर खुद ही पार्टी के उनके जो विधायक हैं सवाल उठा रहे। देखो, मैं सोचता हूँ कि मेरा भी बहुत लंबे समय का अनुभव है। इन अध्यक्ष जी ने आने के बाद निश्चित रूप से विधानसभा की अधिक से अधिक कार्रवाई चल रही है और अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इतने क्वेश्चन का जवाब पहले कभी नहीं आता था, 5-6 पे जाकर के एंड हो जाता था। इन्होंने कोशिश की है कि डिपार्टमेंट पर भी दबाव बने, अधिक से अधिक क्वेश्चन आए तो हर डिपार्टमेंट तैयार होकर के आता है। थोड़ा ये ज़रूर है कि क्योंकि सभी लोग पूछना चाहते हैं तो वो उन्होंने थोड़ा सा लिमिटेड किया, इतना ज़रूर है। अब एक सियासी सवाल, कांग्रेस का एक बड़ा संगीन आरोप है बीजेपी पर कि हमारे यहाँ जो फूट चल रही थी पायलट और उसमें, वो तो हमने संभाल ली, लेकिन अब भाजपा उस रास्ते चल पड़ी है। ऐसे में 4 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं राजस्थान में, तो इस पूरे मसले को आप कैसे देखते? देखो, कांग्रेस की ये गलतफहमी है, जितनी बार टूटी है कांग्रेस ही टूटी है। नेहरू जी के ज़माने से लेकर के बाद में कांग्रेस बनी तो तुम्हारे टाइम पे, इंदिरा कांग्रेस बनी तो तुम्हारे टाइम पे बनी, तुम्हारी टांगरी के इतने टुकड़े हुए कहाँ गिरे तुम्हें पता नहीं है। बीजेपी जनसंघ के ज़माने से एक ही है। हमारे में से कुछ लोगों ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो अपने घर गए, लेकिन बीजेपी को कोई तोड़ने का कारण क्या है? बीजेपी नेताओं के द्वारा बनाई हुई पार्टी नहीं है। बीजेपी हजारों कार्यकर्ताओं के समर्पण से तैयार की हुई पार्टी है। एक विचारधारा के लिए हम लोग चले, राज प्राप्त करने के लिए नहीं चले। तुम्हारा उद्देश्य कभी देश की आज़ादी में तो देश के लिए था, पर धीरे धीरे तुम राज के लिए बन गए और एक नेता और एक खानदान के प्रति जो वफादारी निभाने का काम करो, इसलिए तुम्हारी पार्टी छोटी हो रही है। हमारी पार्टी को न गुलाब चंद छोटी कर सकता है, न कोई तुरम खां छोटा कर सकता है, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के जीवन की खपने और कुर्बानी देने के बाद ये पार्टी खड़ी हुई है। किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया जी, जो सदन में बेबाक बोलते हैं, उसके लिए पहचाने भी जाते हैं और सदन में सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाले हुए हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर साफ तौर पर सरकार को जिस तरह से सदन में घेरते हैं, हमारे साथ भी घेरने का काम किया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और बूंदी में कोटा SCB की टीम द्वारा आज बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 शराब के एक ठेकेदार से रिश्वत मांगने के मामले में देई थाने की CI नारायण राम सहित एक कांस्टेबल हरिराम को ट्रैक किया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महकमे के CI नारायण राम और उसके एक कांस्टेबल के खिलाफ 1,40,000 मंथली शराब की 2 दुकान चलाने की एवज में SCB की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इस शिकायत का सत्यापन होने के बाद आज ACB ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल हरिराम, नारायण राम CI
और देई थाने को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये मोतीलाल निवासी खैरोना तहसील नैनवा से एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हमारे परिवार आया था जिसके अंदर है था कि दही में इसके 2 ठेके हैं दारू के। उसके पर मंथ पर ठेके 7,000 रुपये के हिसाब से 2 ठेके के 14,000 रुपये हरिराम यहाँ पर थानाधिकारी दही श्री नारायण राम जी के लिए लेता है। तो आज उसी परिवार की हमने सत्यापन की। 10 तारीख को हमने इसका सत्यापन किया। सत्यापन में सिद्ध होने पर हमने आगे की कार्रवाई की और उसके बाद में यहाँ पर दही स्थित इसके ठेके पर हरिराम निर्धारित समय पर पैसे लेने आया, जिसको 14,000 रुपये देने थे। उसमें से 10,000 रुपये उसको लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिर उसके बाद में वहाँ पर उनसे जब पूछा गया तो हरिराम ने बताया कि पैसे उन्होंने थानाधिकारी दही श्री नारायण राम जी के लिए लिए हैं। और फिर उसके बाद में उसको बात करवाई गई। वहाँ पर जब बात करवाई गई तो थाना नारायण राम जी से बात करवा कर फिर उसके बाद में नारायण राम जी को भी डिटेन किया गया और अग्रिम कार्रवाई जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।